शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किया और झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुजुकी की प्रदर्शनी का भी विस्तृत जायजा लिया। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 9 से अधिक देशों में किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भारत और जापान के बीच मित्रता को एक नया और मजबूत आयाम प्रदान कर रही है। ये वैश्विक कंपनियों में भारत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही ई विटारा के निर्यात की शुरुआत से मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने का आह्वान किया। पीएम ने स्वदेशी की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी के भी सहयोग से बने उत्पाद में भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी।
इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। तो जिस प्लांट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है उसका एरियल व्यू आइए आपको दिखाते हैं हम। तो आत्मनिर्भर भारत की जिस तरह की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ये दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त एमडीपी में, और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मनोज चौधरी कुलपति गति शक्ति विश्वविद्यालय भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चौधरी आपका, और निशांत भी। आइए शुरुआत करते हैं निशांत से, क्योंकि निशांत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। निशांत, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे मेक इन इंडिया कि ये जो गूंज है आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, जिसकी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, किस तरह से एक अलग ही जोश वहां पर नजर आया इस उद्घाटन के समय पर? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात कही, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही, और दोनों ही चीज़ों को लेकर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े, और उसका असर जो है अब समय के साथ वो रिजल्ट में बदलने लगा है। और उसी रिजल्ट का आज ये परिणाम है कि जापानी मारुति सुजुकी भारत जापान के साथ मिलकर ई वितारा जो है वो यहाँ पर बनाएगा और दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से लिथियम आयन बैटरी को बनाएगा, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब सीधा यही है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया के एक दर्जनों देशों में जो है वो गाड़ी चलेगी और उस पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। और यहाँ पर जो मारुति के एम्प्लॉयज थे, जब प्रधानमंत्री इन बातों को कह रहे थे, खासकर जो भारतीय हैं वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे, और एक संतोष था कि अब हम जो बना रहे हैं उसको दुनिया खरीदेगी। भारत, अगर बैटरी की बात की जाए, लिथियम आयन बैटरी की, तो बाहर से आयात करता था, लेकिन अब भारत निर्यात करने वाला देश बनेगा। इसी तरीके से ई व्हीकल में हम अब निर्यात करने वाले देश की श्रेणी में आ जाएंगे, और ये कहा जा सकता है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और एक शुरुआत है। और जो बाकी जो कंपनीज हैं जो प्रतिस्पर्धा में आएंगी वो भी देखेंगे कि भारत में जब निर्माण में इतनी आसानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो कल को वो भी बड़ी संख्या में भारत आएंगे। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्यों को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और निवेशक कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर वो किस राज्य में निवेश करें, जब सभी राज्य एक से बढ़कर एक तरीके से तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से गुजरात से इसकी शुरुआत होगी, जो भारत के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ये स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार भविष्य में स्वदेशी मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, प्रोफेसर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर चौधरी, यहाँ पर हम ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में जिस तरह से भारत यहाँ पे एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर कर आया, एक बड़ी छलांग हम यहाँ पे देखते हैं, और साथ ही जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जिक्र किया, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को जो बढ़ावा इस वक्त मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? विकसित भारत 2047 का रास्ता हमारी आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही होगा। तो इसको अगर हम देखें तो 3-4 चीजें जो मुख्य रूप से हैं हर सेक्टर में, अगर हम देखें, और फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से अगर हम इसको रिलेट करें, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिछले 10 सालों में भारत में 500% बढ़ी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करीबन 2700% बढ़ी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमने 10 प्लांट अप्रूव किए। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है?
आज के नए ऑटोमोटिव जो है उसके अंदर में करीबन 30 से 35% कॉस्ट जो है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट की होती है। भले हेड अप डिस्प्ले हो, भले उसके अंदर में कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम हो, भले उसमें सेंसर्स लगते हो, तो ये सारी चीजें या ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम हो, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर है। तो एक तो वो चीज हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत का विकास एक तरह से हमेशा हमेशा अर्थ को, हमारे प्लानेट अर्थ को साथ लेते हुए होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अंतर्गत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, तो उसके अंदर में भी, उसके थ्रू भी, और फेम योजना जो ऑटोमोटिव के लिए किया कि जिस तरह से हम लोग जो है भारत के अंदर में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल करेंगे, तो उस डायरेक्शन में भी 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम चाहते हैं 2030 तक हमारे पैसेंजर सेगमेंट में हो जाए। उसके लिए अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हमको बैटरी चाहिए होगी। बैटरी के लिए आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट का जो इनॉग्रेशन किया गया, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाएंगे, तो ये अपने आप में एक पूरे इकोसिस्टम, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन एनर्जी के साथ चलते हुए पूरे इकोसिस्टम को कंप्लीट करेगा, जिसमें ऑटोमोटिव के सारे पार्ट्स भी हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड चीजें भी हों, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी। बिल्कुल। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, जिस तरह से ये जो पूरा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट है, जो इसकी अगर हाई पॉइंट्स है, जो इसके हाइलाइट्स है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन किया जाएगा, जिसको 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। 3 जापानीज कंपनी कोलैबोरेशन में आकर इसका यहाँ पर निर्माण करेंगी, और जो तकनीक है इस मामले में, वो फिलहाल दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीकों में से एक है। इसी के चलते यहाँ के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी शुरुआत होगी। और मैंने पहले भी कहा कि भारत लिथियम आयन बैटरी के जो है पहली बार भारत में उसका निर्माण हो रहा है, जो कि भविष्य में हमें और भी जगह देखने को मिल सकता है। इस प्लांट में इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खुद निरीक्षण किया और चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझा। और जैसा कि अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, तो ये चाहे ईवी की हो, चाहे लिथियम आयन बैटरी की हो, तो एक बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली ये दोनों शुरुआत है। क्योंकि जब भारत में ईवी का उत्पादन होगा तो सबसे पहले बैटरी की डिमांड होगी, बैटरी की डिमांड होगी तो ईवी में और जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिमांड होगी। इसके अलावा उन कंपोनेंट्स के लिए भी मैन्युफैक्चरर जो है वो भारत में उपलब्ध होंगे। एक तरीके से रोजगार के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आप देख सकते हैं आने वाले समय में। और केवल अगर हम इसी प्लांट की बात करें तो सीधा लाभ लाखों लोगों को मिलेगा, जिनमें कुछ लोगों को डायरेक्ट रोजगार है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार है। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत अब ईवी के सेक्टर में बहुत ही मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा क्लाइमेट को लेकर जो बातें की हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज, पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस समझौते में जब उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी कि विकसित राष्ट्रों को पहले आना चाहिए क्लाइमेट को बचाने के लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें, जो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया, जिसमें 110 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि 2030 तक हमने जो अपनी ईवी का 30% का रखा है लक्ष्य, उसको लेकर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नवकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है, उसको पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद की रैली में स्पष्ट किया था कि सरकार का विजन क्या है, और आज उस विजन को एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, यहाँ पर जो मोबिलिटी क्षेत्र है उसमें कायाकल्प हम देख रहे हैं, और जिस तरह से प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है ग्रीन एनर्जी जो हमारी योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में जिस तरह से हम देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ब्रांड इंडिया को भी कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कहीं से भी पैसा लगे, जो ब्रांड इंडिया है वो आज निकल कर आ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं कि निवेशकों के लिए, कंपनीज के लिए भी आज इंडिया एक फेवर्ड नेशन के रूप में बन गया है जब बात होती है इस क्षेत्र की, मोबिलिटी क्षेत्र की, ऑटो मोबिलिटी क्षेत्र की, और साथ में जब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है? निवेशकों के लिए भारत इस वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना है क्योंकि पिछले 11 सालों में न सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही है, बल्कि पॉलिसी कंटिन्यूटी भी रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से
पॉलिसी माइंडसेट से सारी पॉलिसीज को जिस तरह से सरल सिंप्लीफिकेशन किया गया, तो पूरे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कि हर एक सेक्टर को शुरू में बनाने के लिए हमको इंसेंटिव्स भी देने होते हैं, तो सरकार ने राइट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स दिए। इसके अलावा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरत होती है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के रिसिलियंस की, कि उनमें रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होंगे, जैसे इसके अंदर भी बैटरी इस तरह के रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, हम उन रॉ मटेरियल के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से हम लोगों ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन बनाया है ईवी के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो तीन चीजों की जो जरूरत होती है किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज को सक्सेसफुल होने में, जिसमें एक होता है कैपिटल, एक होता है टेक्नोलॉजी और तीसरा टैलेंट। आज के उभरते हुए विकसित भारत के अंदर में ये तीनों चीजें, जो प्रधानमंत्री जी का कैपिटल कहीं से भी आए, टेक्नोलॉजी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, और भारत का स्किल्ड बिल्कुल। तो आज यहाँ पर 100 से ज्यादा देशों में भारत में बनी हुई ये उत्पाद निर्यात किए जाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में एक बहुत बड़ी छलांग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास पैमाने में जुड़ने के लिए।